कल 14 सितंबर से जो है वो मॉनसून सेशन लेट स्टार्ट हुआ है पार्लियामेंट का जो है वो कोरोना बंदी के वजह से जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो लॉकडाउन किया गया था और जो कोरोना का जो सिचुएशन था उसके मद्देनज़र ये डिले किया गया। लेकिन आखिरकार जो है पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ वेरियस सेफगार्ड्स के साथ। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत बुरी बात इसमें जो हुई है कि जो क्वेश्चन आवर हैं वो क्वेश्चन आवर को जो है वो डिसअलाउ किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जो रूल्स ऑफ द हाउस है, जो हाउस ने मिलकर रूल्स बनाए हुए हैं, जो रूल्स ऑफ द हाउस है ऑफ द बिजनेस जो है लोकसभा के और राज्यसभा के, ये पूरे हाउस ने मिलकर बनाए हुए हैं। क्या उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो ओवरराइड कर सकता है? क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है इसको ओवरराइड किया जा सकता है? क्या ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो मैं समझता हूँ कि जो सही नहीं है। और यदि मैं कॉमन भाषा में कहूँ तो जिस तरह से नोटबंदी की गई, फिर कोरोना बंदी हुई, अब ये जो है एक तरह से जो है वो लोकतंत्र बंदी का जो है वो हमको नज़रिया नज़र आ रहा है। क्योंकि कल भी जो है जब पार्लियामेंट में कुछ क्वेश्चंस जो कुछ इश्यूज़ आए कि भाई माइग्रेंट जो माइग्रेंट जो लेबरर्स है, यानी जो लोग दूसरे राज्यों में काम करते थे, वो कितने लोग हैं, कितने लोग मरे, कितने लोग वापस गए, कितने लोगों को जॉब्स जो है फिर से रीइंस्टेट हुआ, इसका डेटा सरकार के पास में नहीं है। चीन को लेकर जो पोजीशन है कि चाइना कितने किलोमीटर हमारे देश के अंदर आई हैं, सीमाओं के अंदर में, उनको वहाँ से हम निकालने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, इसका कॉन्क्रीट कोई प्लान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में नहीं है। फिर तीसरा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं, जो -29.3% जो है 23.9% जीडीपी जो माइनस में आया है, और जो वेरियस मूडीज से लेके फिच से लेके जो वेरियस एजेंसीज है वो कह रही है 10 से 15% तक जो है ये ग्रोथ रेट माइनस में ही रहेगी 2021 के फिनेंशियल ईयर तक। इसके जो रेमेडियल प्लान है जो है वो 20 लाख का पैकेज जो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो प्रमोट किया गया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उसकी कोई इकोनॉमिकल जो है वो वैलिडिटी नहीं हो रही है। तो इसका अल्टरनेटिव रेमेडियल प्लान क्या है, ये गवर्नमेंट के पास नहीं है। इस तरह से जो है रिजर्वेशन के, मराठा रिजर्वेशन के इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है। क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST के रिजर्वेशन का इशू है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टैंड लेना चाहेगी। इस तरह के कई ऐसे माइनर छोटे बड़े इश्यूज़ हैं जो सरकार के पास में इसका डिटेल जो है वो प्लान नहीं है। और इन चीज़ों से बचने के लिए जो है वो क्वेश्चन आवर को जो है वो सस्पेंड किया गया है। और भारत के संसदीय इतिहास में और दुनिया के संसदीय इतिहास में भी ये पहले तरह का जो है वो कार्य है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। और इस लिहाज से ये मैं कोरोना बंदी के साथ ये लोकतंत्र बंदी के तरफ में जो है वो इंडिकेट करता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये स्वस्थ संसदीय प्रणाली के लिए और एक स्वस्थ जो है लोकतांत्रिक देश के लिए ये बिल्कुल भी जो है वो वेलकम नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि अगर मोदी सरकार के पास में ये सब चीज़ों का जो है वो जवाब नहीं है तो उसको सरकार में बने रहने का कोई जो है वो नैतिक जो है वो औचित्य नहीं है, उसका कोई राइट नहीं बनता है कि वो इस देश के अंदर में जो है वो गवर्नमेंट केवल मेजॉरिटी है इसलिए वो गवर्नेंस करे, क्योंकि कोरोना को वो संभाल नहीं पा रही है। आज कोरोना में इंडिया सेकंड पे आया और अक्टूबर में हम अमेरिका को क्रॉस करके नंबर 1 पर जाएंगे, जबकि मोदी जी ने ताली थाली बजा दी, लाइट बंद करा दिए, टॉर्च जलवा दिए, एरोप्लेन से फूल गिरवा दिए, और भारत के लोगों ने जो है बेवकूफ़ी में जो है ये हमारे भोंदू प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करके उसको कर भी लिया। लेकिन कोरोना जो है वो पीछे नहीं आया, आगे ही आगे जा रहा है। पहले फैमिली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स जो है, हर दिन आके जो है कोई आंकड़े देती थी कि नहीं इतने % में हम इम्प्रूव हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। आज कोई जो है वो ब्रीफिंग नहीं होता है क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है। वैक्सीन जो सबसे बड़ा रेमेडी है उसके R&D में इंडिया का कहीं कोई लीडिंग जो है वो रोल नहीं है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो टूटा हुआ है। इकोनॉमी में 2 करोड़ 10 लाख जॉब्स चले गए हैं। 1 करोड़ 70 लाख जो है वो छोटे और मध्यम उद्योग जो है वो समाप्त हो रहे हैं। GDP 23.9% माइनस में आया है। 1 साल तक जो है 15% तक माइनस में GDP रहेगा। इसकी वजह से जो बैंकरप्सी आ रही है, लोगों के जीवन जो उद्ध्वस्त हो रहे हैं, और मोदी सरकार के पास इसका रेमेडियल प्लान नहीं है, तो मोदी सरकार को जो है वो रिज़ाइन कर लेना चाहिए। और अगर रिज़ाइन किए बगैर वो ये देश को रूल करना चाहती है और क्वेश्चन आवर को जो है वो बाईपास करके अगर रूल करना चाहती है, तो मैं मोदी सरकार को और मोदी जी को भगोड़ी सरकार और भगोड़ा प्रधानमंत्री जो है वो कहना चाहूँगा कि ये भगोड़ी सरकार है, ये भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, और इस सरकार को देश के लोगों के
जीवन को ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार उनको संविधान नहीं देता, मानव अधिकार नहीं देता। इसलिए जो है मोदी गवर्नमेंट ने रिज़ाइन करना चाहिए। और जो लोकसभा के जो रिस्पेक्टेड स्पीकर है उन्होंने भी मुझे लगता है कि रूल्स को प्रॉपर जो है फॉलो नहीं किया। तो ये पूरे पार्लियामेंट का इशू है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इसको ओवरराइड नहीं कर सकता। ये पूरे पार्लियामेंट में वॉइस जो है वो रेस किया जाना चाहिए और ज़रूरत हो तो रूल्स को थोड़ा सा और अमेंड करने की भी प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि संसदीय प्रणाली और जो है उसके साथ में जो है वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नए रूल्स जो है वो सेट हो सके। वैसे भी पार्लियामेंट्री रूल्स को काफ़ी कुछ अमेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की कमेटी जो है वो अभी तक पार्लियामेंट के अंदर में नहीं है। उस तरह से जो है ओबीसी की कमेटी जो है अभी तक पार्लियामेंट के अंदर में नहीं है। इस तरह से जो है यदि आप मुझे पूछेंगे तो सिटीजन्स बिल्स का प्रोविज़न, कोई नागरिक को यदि बिल बनाना आता हो लेकिन वो बिल जो है उसको टेबल करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, केवल आप उसको पिटीशन के रूप में देना पड़ता है। भले ही वो नागरिक जो है उसको वोटिंग राइट नहीं है तो कोई एमपी भी जो उसको साइन मार के एज अ प्राइवेट मेंबर बिल जो है इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ये राइट नागरिक को होना चाहिए कि भाई एक बार वो पार्लियामेंट को दे तो पार्लियामेंट उसको वेरीफाई करके टेबल करे, उसके बाद में ड्यू प्रोसेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीडिंग होकर वो पास होना है तो पास हो या तो ना हो। ये भी सारे प्रोविजंस की ज़रूरत है। पार्लियामेंट्री ओम्बुड्समैन की जो है वो ज़रूरत है। ऐसे और भी बहुत सारे जो है रूल्स को एक्सपांड करने की ज़रूरत है। तो मुझे ये लगता है कि ये मौका है कि पार्लियामेंट के रूल्स को एक्सपांड करने के लिए एक वाइडर जो है वो कमेटी बन के कंसल्टेशन होकर और भी प्रोग्रेसिव रूल्स जो है हाउस में लाए जाए। और मोदी सरकार ने पर्टिकुलरली अभी जो किया है वो लोकतंत्र बंदी है और ये जो है भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है और भगोड़ी सरकार है। ये मैं कहना चाहूँगा, जो लोकतंत्र से भागे, जो संसद से भागे, वो भगोड़ी सरकार है और इसको हम कंडेम करते हैं।